नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ल्यूकोरिया के बारे में। हम देखते हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो अधिक वाइट डिस्चार्ज होने की वजह से परेशान रहती हैं और साथ ही साथ इसके वजह से उन्हें इन्फेक्शन भी हो जाता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोनालिसा। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मुस्कान। मैम आपसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कि आज बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं न कहीं वो उनको एक्स्ट्रा वाइट डिस्चार्ज होने की वजह से वो जूझ रही हैं और इस वजह से बहुत सारा इन्फेक्शन भी हो जाता है कई बार, जिस वजह से वो परेशान रहती हैं। लेकिन वो डॉक्टर को बताने में कतराती हैं जी, कि क्या इसको बोलना है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये क्या है और क्यों होता है और क्या इसका इलाज या उपाय है? इस बारे में थोड़ा जी। बताएँ। एक बहुत आम कंप्लेन है ये, हर औरत को कभी ना कभी लाइफ में ये होना ही है, वाइट डिस्चार्ज या कुछ लोग कहते हैं धात गिरना या ल्यूकोरिया। बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, उचित इलाज नहीं हो पाता है, कंप्लीट इलाज नहीं हो पाता है, इसीलिए ये ना एक साइकिल बन जाता है कि ये होता ही रहेगा जब तक हम उस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे। वाइट डिस्चार्ज के साथ एक और कॉमन कंप्लेन है इचिंग की, खुजली होते रहना। उससे औरतें बहुत परेशान रहती हैं, बहुत ही एम्बैरेसिंग सी कंप्लेन होती है और डॉक्टर के साथ ज़्यादातर डिस्कस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एक बार इन्होंने दवाई ली और फिर 1 महीने बाद फिर हो गया। अब इन्हें लगता है कि अब पति को बताऊं कि फिर से वही समस्या है, फिर डॉक्टर के पास चलो, तो इसका इलाज पूरा नहीं हो पाता है। तो ये समझ लीजिए कि ये एक आम चीज़ है, आपको कभी ना कभी ये होना ही है और उसी समय इसका इलाज होना ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज़ का, अगर शुगर्स बढ़े हैं तो इचिंग होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा है कि कुछ औरतें क्या है ना, बहुत ज़्यादा सफाई को ध्यान देती हैं। हर बार जब यूरिन पास करने गए या लैट्रिन करने गए तो आगे का पेरिनियल एरिया, वल्वा वजाइना का एरिया पानी से धो लिया। अब आप सोचिए कि अगर पानी को 11 बार, इतनी बार किसी भी शरीर के अंग में लगाया जाए तो वहाँ ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस के कारण इचिंग होती है, इचिंग से इरिटेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और वो भी एक वाइट डिस्चार्ज का कारण होता है। तो महिलाओं को समझना है कि दिन में एक बार एक माइल्ड सोप से वॉश करना, इतना ही आपका वजाइना और पेरिनियम ले सकता है। इसे बार बार वॉश ना करते रहें। हर पेशेंट, जब मैं पूछती हूँ कि क्या आप बहुत बार वॉश करते हो, तो वो 10 तरह के साबुन का नाम बताती हैं और बोलती हैं कि हाँ 5 बार तो साबुन से और बाकी 5 बार पानी से साफ करते हैं। तो पहले वो बार बार साफ करना बंद करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार साफ करना बंद कीजिए। वजाइना में कुछ सेक्रीशंस आते हैं हार्मोन्स के कारण और वो सेक्रीशंस वजाइना को मॉइस्ट और हेल्दी रखते हैं, पेरिनियल एरिया को मॉइस्ट और हेल्दी रखते हैं, तो उसे बार बार मत निकालिए। जैसे बच्चा भी पैदा होता है तो हम बोलते हैं कि बार बार उसे साबुन से मत धो, उसके शरीर में जो तैलीय पदार्थ निकलता है वो उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो वैसा ही वो जो डिस्चार्ज है, मिनिमल डिस्चार्ज जो होता है ट्रांसपेरेंट कलर का या कभी कभी ज़्यादा कभी कभी कम, जो साइक्लिक डिस्चार्ज होता है उसे साफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सफाई पे काफ़ी बात बता दी मैंने। और दूसरा, शुगर्स को मेंटेन रखना है। ज़्यादा शुगर होने से फंगल इन्फेक्शन होता है और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इचिंग का। अब इन चीज़ों का इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ये मुश्किल तब हो जाता है जब ये पहली बार हुआ, आपने आधा अधूरा इलाज लिया, एंटीबायोटिक्स कुछ समय लिए और जब हुआ तब एंटीबायोटिक ले लिए, तो इससे रेजिस्टेंस हो जाता है और जो एंटीबायोटिक्स पहले असरदार थे वो अब असरदार नहीं हो रहे हैं। तो एक बार डॉक्टर से मिलिए, दवाई शुरू कीजिए, बार बार ज़्यादा इसके ऊपर परेशान मत होइए कि ये क्यों हो रहा है, मुझे कैसे हो रहा है। अगर पीरियड के 14th डे थोड़ा वाइट डिस्चार्ज या ये थिन डिस्चार्ज, म्यूकॉइड डिस्चार्ज दिखता है तो ये नॉर्मल भी है। जी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अधिक वाइट डिस्चार्ज होने की वजह से भी कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसको लेके भी लोग महिलाएं परेशान रहती हैं, उनके जो हस्बैंड है वो भी परेशान रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसका इलाज करवाना और डॉक्टर से परामर्श लेना कितना ज़रूरी है? देखिए, जो इन्फेक्शन है, वजाइना का इन्फेक्शन, उसका कुछ कारण होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और कुछ कारण होते हैं जो जिसके लिए सेक्सुअल ट्रांसमिशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे फंगल इन्फेक्शन या वेजिनोसिस जो कि इचिंग कराता है। अब ये जो परेशानी है उसका एंटीबायोटिक से इलाज करना ज़रूरी है। अगर वैसा नहीं है तो इतना परेशान ना हो। जी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।